हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल तक हमने देखा था पहले भाग में कि जो नेताजी हैं उनकी मूर्ति पर, उनकी स्टैचू पर जो चश्मा लगाया जाता है वो कौन करता है? उसका काम कैप्टन करता है, जो कि एक लंगड़ा चश्मे का व्यापारी है, ठीक है। और चल फिर कर चश्मे विक्रय करता है, यानी बेचता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो जो हालदार जी थे, हालदार साहब थे, इस बात को जानकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यह रोज़ चश्मा मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है, ठीक। तो उन्होंने इस बात पर पान वाले से कहा, टोन कसी, मतलब उसमें एक मजाकिया लहजे में कहा कि अच्छा है, चश्मा कपड़े भले ने बदलता हो रोज़, लेकिन वो चश्मा ज़रूर बदल देता है, ठीक है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जब पान वाले के सामने खड़े हुए थे हालदार साहब, तो उन्होंने पूछा कि आखिर उनका जो ओरिजिनल वास्तविक चश्मा था, जो मूर्ति पर शुरुआती दौर में या शुरुआत से ही लगाया गया था, वो कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीछे पान के नीचे अपनी जो पान मुंह में दबाया हुआ था उसकी पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। उसने उसको हवलदार साहब को बताया कि शायद मास्टर उसके जो ओरिजिनल चश्मा था, पत्थर का बनना था, जो वो बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बाकी कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! तो ये जब पान वाले ने बताया हवलदार साहब को, तो उसने बड़े ही मज़ेदार अंदाज में बताया कि जो चश्मा शायद मूर्तिकार बनाना भूल गया है। तो उसके लिए भले ही मज़े की बात रही हो, लेकिन हवलदार साहब यह सुनकर चकित और द्रवित रह गए। मतलब वो चकित भी हो गए और उनको थोड़ा सा दुख भी हुआ। यानी वह यह सब ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर वाकई कस्बे का अध्यापक था। मतलब वो वास्तव में एक काम चलाऊ मूर्तिकार था, जिसने आनंद फानंद में मूर्ति को बना दिया था। उसमें चश्मा चाहे बन पाया हो या ना बन पाया हो, ठीक है, या फिर उसने कोशिश भी की होगी मूर्ति बनाने के बाद, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में चश्मा जो है पत्थर का वो टूट गया होगा। और इसी के चलते जब कांच का चश्मा उस पर चढ़ाया गया होगा, तो उस पर वो चश्मा चढ़ाने की कोशिश थी, वो शायद असफल ही रही होगी। ये सब हवलदार साहब अपने मन में सोच रहे थे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोई पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? जब उनके मन में एक और प्रश्न आया, तो उन्होंने जाकर पान वाले से पूछा कि जो कैप्टन चश्मा वाला है वो नेताजी का कोई साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई पूर्व का सिपाही रहा था। ऐसा उन्होंने उस चश्मे वाले से पूछा। तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। तो हवलदार साहब के पूछने पर पान वाले ने कहा कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? ना ही वो फौज में कोई सिपाही था
और ना ही वो नेताजी का साथी था। उसका कहने का मतलब ये था। और जो कुछ आपको पूछना है वो चला आ रहा है लंगड़ा, मतलब उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वो लंगड़ा चला आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका, और उसका फ़ोटो छपवा दो कहीं, ठीक है, कहीं फ़ोटो छपवा दो। कहने का उसका तात्पर्य ये था कि वो जो काम कर रहा है इससे तो उसका फ़ोटो छपना चाहिए। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। उनको ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, फिर सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। वो क्या देखता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो एक टांग पर, मतलब मरियल से यानी बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है, और एक टांग पर चला आ रहा है, यानी वो लंगड़ा है, ठीक है। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची मतलब एक पेटी है, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जिस बांस पर उसने अपने बेचने के लिए चश्मों को टांगा हुआ था, उस बांस को उसने एक बंद दुकान के सहारे टिका दिया था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, उसने बोला कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। उसने इस बात से, जब जो हवलदार साहब हैं उन्होंने इस बात से कि वो बांस है वो किसी बंद दुकान से टिका रहा था, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसकी तो दुकान ही नहीं है। फेरी लगाता है और चल फिर कर, फेरी लगाने वाले मतलब वो होते हैं जो चल फिर कर अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बेचते हैं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पानवाले ने साहब बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। जो हवलदार साहब ने और प्रश्न किए कैप्टन के बारे में, तो पानवाले ने साफ इनकार कर दिया कि अब मेरे पास इसके बारे में बताने के लिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जो कुछ ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जो हवलदार साहब का ड्राइवर था वो भी जाने के लिए बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए और उनको काम होने की वजह से वो अब कैप्टन से बात नहीं कर सके और जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। वो उस कस्बे से निरंतर हर 15 दिन में निकलते रहे और बदलते हुए चश्मों को भी नेताजी की आंखों पर देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा। इस तरह वो अलग अलग चश्मे नेताजी के चेहरे पर देखते थे, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। लेकिन बिना चश्मे के नेताजी का जो नेताजी की मूर्ति होती थी वो बिना चश्मे की उनको कभी नहीं दिखी। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता की कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। वहाँ से गुजरते हुए जब एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं है, तो उस दिन पान की दुकान भी नहीं थी, दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। उस दिन उन्होंने देखा कि जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि ना तो चश्मा है, ना ही वो पान की दुकान खुली हुई है, और उसके साथ ही चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब ऐसा देखकर वो जब निकल गए, जब दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि फिर से मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो हवलदार साहब ने पान खाया। दुकान तो खुली थी, इसलिए उन्होंने पान की दुकान पर पान खाया और पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, मतलब उनको पिछली बार भी उन्होंने देखा था कि चश्मा नहीं है, इस बार भी नहीं है। तो उन्होंने अपने कौतुक और आश्चर्य को ना रोकते हुए पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। पान वाला उदास हो गया। जब उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो पान वाला हवलदार साहब की बातों को सुनकर उदास हो गया और उसने
पीछे मुड़कर जो मुंह में पान खाया हुआ था उसको थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। उसने बताया हवलदार साहब को कि कैप्टन जो मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम करता था वो मर चुका है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। इतना सुनकर वो अवाक रह गए, शांत रह गए और कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। कुछ देर तो इस खबर को, इस समाचार को सुनकर वो बैठे रहे और फिर जीप में आकर बैठे रहे, मतलब खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाए और आकर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ पर हवलदार साहब उस पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, उस कौम की, उस जाति की चिंता कर रहे हैं जो देश की खातिर मर मिटने वाले लोगों पर हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है और कभी कभार जब उनकी बात हो तो कोई ना कोई जुमला कसती है उन पर। ठीक है, दुखी हो गए वो, इस बात को सोचकर बहुत दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। जो अगला राउंड था उनका, जो 15 दिन बाद, हर 15 दिन में होता था, वो फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि, और जो कस्बा था उसमें घुसने से पहले ही उनको ख्याल आया, विचार आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। जब वो अगली बार अपने तय समय में उस कस्बे से निकल रहे थे, उनके मन में ख्याल आया कि अब तो उस मूर्ति पर चश्मा चढ़ाने वाला कोई होगा ही नहीं और उस पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। क्योंकि मूर्ति पर जब उसको बनाया जा रहा था तो पत्थर का चश्मा तो उस पर बनाना मास्टर भूल गया है और कैप्टन मर गया है, और जो कैप्टन उस पर रोज चश्मा चढ़ा देता था वो मर चुका है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। इस बात को सोचकर उन्होंने विचार बनाया, मतलब तय किया कि आज वो वहाँ नहीं रुकेंगे। कहाँ? पान की दुकान पर। पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ऐसा विचार करके उन्होंने ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है। उन्होंने ड्राइवर को इस बात का संकेत कर दिया, इस बात का आदेश दे दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, पान कहीं और आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते आते मूर्ति की तरफ उठ गईं। लेकिन अब उन्होंने विचार भले कर लिया था कि वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, ना ही चौराहे पर रुकेंगे और ना ही पान खाएंगे, लेकिन अब बहुत समय से वो, क्योंकि उस चौराहे से निकल रहे थे और उनकी आदत हो गई थी उस मूर्ति की ओर देखने की, तो अपनी आदत से मजबूर होकर उनकी जो आंखें थीं वो बरबसी अपने आप ही खुद ब खुद ही चौराहे पर लगी मूर्ति की ओर उठ खड़ी हुई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। उन्होंने उस मूर्ति की ओर देखा तो कुछ ऐसा पाया कि वो अचानक ही उनके मुंह से निकल पड़ा, रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब ड्राइवर को, क्योंकि वो पहले ही आदेश दे चुके थे कि यहाँ पर रुकना नहीं है, इसलिए ड्राइवर अपनी गति से आगे बढ़ा जा रहा था। जैसे हवलदार साहब ने, मतलब ड्राइवर के मालिक ने रुकने के लिए कहा तो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जब जोर से ब्रेक मारे तो रास्ता चलने वाले लोग उस गाड़ी की ओर देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जीप अच्छी तरह से रुक भी नहीं पाई थी कि हवलदार साहब जीप से कूदे, मतलब तेज़ी से उस जीप से बाहर निकले और अपने तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके मतलब गए और उसके सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। ठीक है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जो मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस की, उसकी आंखों पर रोज की तरह वो आंखें खाली नहीं थी। उस मूर्ति पर सरकंडे से बना, सरकंडा एक लकड़ी होती है जिसका फर्नीचर भी बनाया जाता है और जिससे कुछ बच्चों के खिलौने भी बनाए जाते हैं। तो उसी सरकंडे की लकड़ी से एक छोटा सा चश्मा बना हुआ नेताजी की आंखों पर चढ़ा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसा कि बच्चे अपने खेलने के लिए बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं।
जब उन्होंने देखा कि आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है तो इस बात को देखकर वो भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भर आईं। इस बात को शायद उन्होंने इस बात को सोचा कि आज भी ऐसी कौम है जो इन राजनीतिक लोगों का, इन स्वतंत्रता संग्रामियों का सम्मान करना जानती है। यह सोचकर उनका जो हृदय था वो द्रवित हो गया, पसीज गया और उनकी आंखों से आंसू आ गए कि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आज के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज ये मेरी इस सोच को झुटला दिया। ठीक है, इस घटना ने की जो मूर्ति है उस पर भले सरकंडे का, लकड़ी का ही सही, लेकिन चश्मा रखा हुआ है। किसी बच्चे ने जरूर किसी बच्ची ने ही ये ऐसा किया होगा, लेकिन कम से कम किया तो उनका सम्मान तो किया, वरना मुझे तो लगता था कि कैप्टन के बाद इस तरह किसी सेनानी का सम्मान करने वाला आज कोई नहीं है। और इसी बात से वो बहुत दुखी थे, हवलदार साहब बहुत दुखी थे। लेकिन आज जब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उस मूर्ति की ओर देखा, और वो तो यही सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लकड़ी का चश्मा रखा हुआ है तो वो उस मूर्ति के सामने खड़े हो गए और सावधान की मुद्रा में उन्होंने उस मूर्ति की ओर देखा और मूर्ति को देखकर भावुक हो गए। मतलब उनका जो हृदय है वो पिघल गया। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भी भर आईं। ये उनके लिए ये पढ़ने वाले के लिए इतनी सी बात है, लेकिन उनके लिए इतनी सी बात नहीं रही होगी। शायद उनके लिए बहुत हृदय विदारक बात रही होगी कि आज ऐसा करने वाला कोई तो है जिसने सरकंडे का ही सही मूर्ति पर चश्मा तो रख दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी हमारी नेताजी का चश्मा। इसका वीडियो आप लोग देखें और प्रश्न उत्तर आप लोगों को मैं अभी भेज रहा हूँ, उनको भी कंप्लीट करना है। जो बच्चे मीटिंग के पहले अपना वर्क करके रखेंगे वो प्रशंसा के पात्र होंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे उनको तो जानते ही हो क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना वर्क जो है अच्छे से कर लें।